मोहरम निमित्त अशुरा खोजा समाजातर्फे शोकयात्रेचे आयोजन। सुमारे 1400 वर्षापूर्वी इराकच्या करबालमध्ये घडलेल्या घटनेची आठवण या दिवशी केली जाते। इमाम हुसेन हे प्रेषित मोहम्मद यांचे नातू होते। हुसेन यांनी यजीदचे अधिपत्य नाकारत साथीदारांसह मदिना सोडले। मक्केत काबामध्ये 4 महिने वास्तव्य केले। हज यात्रेवेळी यजीदच्या लोकांनी त्यांना मारण्याचा कट रचला। त्यावेळी प्रसंगावधान राखत हुसेन यांनी हिंसा टाळण्यासाठी हज यात्रा टाळून हजला उमरेत बदलले। काबाचे हे स्वातंत्र्य कायम राखले। त्याचवेळी कुफा वंशीयांकडून हुसेन यांना बोलावणे येत होते। त्यांनी स्वतः न जाता परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हजरत मुस्लिम इब्ने अकील यांना दूत म्हणून पाठवले। तेथे यजीदने लोक चळवळ मोडून काढली, अत्याचार करून क्रूर कत्तली केल्या। मोहरमच्या 10व्या दिवसापर्यंत हुसेन यांचे अनेक समर्थक मारले गेले। हुसेन यांनी आपले 6 महिन्याचे बाळ अली असगर यांच्यासाठी पाणी मागितले, पण क्रूर कर्मा यजीदच्या समर्थकाने बाण मारून बाळाचाही जीव घेतला। त्यात हुसेन याच्या हाताला दुखापत झाली। ते अल्लाह म्हणाले, तू मला जे काही दिलेस ते सर्व तुला परत अर्पण केले आहे। इस्लाम धर्मीय या बलिदानाच्या आठवणीत दुःखाचे प्रदर्शन करतात। हुसेनी यांच्या शिकवणुकीच्या मार्गावर चालत राहतात। करबला दुर्घटनेची आठवण जिवंत ठेवण्यासाठी शोकसभा आयोजित केली जाते। धार्मिक भावना जागृत होण्यासह सत्य, निष्ठा आणि त्यागाची शिकवण मिळते। हुसेन यांचे बलिदान जनसामान्यात धाडस निर्माण करते, अत्याचाराचा विरोध शूरपणे करण्याची प्रेरणा देऊन जाते। इस्लाम धर्माची नीती, नियम आणि इतिहासाचे धडे शिकवले जातात। हुसेन यांनी भोगलेल्या दुःखाचे वर्णन केले जाते। ते ऐकून प्रत्येक व्यक्ती रडून शोक व्यक्त केला जातो। खोजा समाजाने अध्यक्ष सज्जादभाई मुखी, सज्जादभाई सुरती, अब्बासभाई नायानी, अकबरभाई भोजानी, मिसमभाई भोजानी, मोहम्मद अली कलवानी व इमाम हुसेन प्रेमी उपस्थित होते। कुर्सी पर खड़े रहेंगे तो हो जाएगा। करबला करबला या हुसैन शहीदे करबला या प्यासे शहीदे करबला शहीदे करबला या मजलूम शहीदे करबला या हुसैन शहीदे अजादारों को गुजारिश है कि सफ में आ जाए। इंशाल्लाह यहाँ नमाज शुरू हुआ, जल्द से जल्द सफ में आ जाए। जल्द से जल्द सफ में आ जाए अजादार भाइयों, जल्द से जल्द सफ में आ जाए। करबला या हुसैन शहीदे करबला या हुसैन शहीदे करबला या हुसैन शहीदे करबला। जो अजादार भाई अभी भी साइड में रुके और मातम करना चाहते हैं उनसे रुके। या हुसैन शहीदे करबला या हुसैन शहीदे करबला या मजलूम शहीदे करबला या हुसैन शहीदे करबला या प्यासे शहीदे करबला। मालूम आदमी के क्या कैंपर कुर्सी पर खड़े रहेंगे तो हो जाएगा। करबला करबला या हुसैन शहीदे करबला या प्यासे शहीदे करबला शहीदे करबला या मजलूम शहीदे करबला या हुसैन शहीदे
اللهم صل على محمد وآل محمد. पूरी दुनिया के लिए थी, उनकी कुर्बानी हक के लिए थी. इसीलिए हम लोग हर साल मुहर्रम के 10वें दिन, आशूर के दिन यहाँ पर एक शोक यात्रा लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन का पैगाम 1400 साल से जिंदा है और जब तक दुनिया फना नहीं होगी इमाम हुसैन का पैगाम. प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये जुलूस जो आप देख रहे हैं, प्रोफेट मोहम्मद को सब जानते हैं. प्रोफेट मोहम्मद जिन्होंने तकरीबन आज से 1450 साल पहले लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, अमन की तरफ बुलाया, सलामती की तरफ बुलाया. जब प्रोफेट मोहम्मद अरब में आए तो उस जमाने में अरब का माहौल ये था कि वहाँ पर औरतों को, मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर हैं, बहुत ध्यान से सुने, औरतों को इंसान नहीं समझा जाता था, बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, बेटियों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, औरतों को बहुत ही गिरी हुई नजरों से देखा जाता था. गुलामों, कनीजों और नौकरों का समाज में कोई मकाम और वैल्यू नहीं होती थी. मोहम्मद आए और मोहम्मद ने आने के बाद एकता का, समानता का नारा बुलंद किया, समानता की आवाज उठाई, औरतों को मुआशरे में इज्जत दी, औरतों को उनके हुकूक दिलाए, गुलामों को उनके हुकूक दिलाए, औरतों को, गुलामों को, कनीजों को जीने का अधिकार दिया. मोहम्मद प्रोफेट जो दीन लेकर आए थे, जो धर्म लेकर आए थे, उस धर्म को इस्लाम कहा जाता है और इस्लाम की मीनिंग ही है शांति, पीस और सलामती. इस्लाम, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस्लाम सलामती का दीन है, इस्लाम शांति का दीन है. इस्लाम एक पीसफुल धर्म है जो खुद भी शांति और चैन के साथ रहना चाहता है और दूसरों को भी शांति और सुकून प्रोवाइड करना चाहता है. मुसलमान की तारीफ ही ये है, मुसलमान की डेफिनेशन ही हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने ये बताई है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से उस दूसरे लोग अमन और सलामती में रहे. मुसलमान वो होता है जिससे किसी को कोई खतरा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है. यही प्रोफेट मोहम्मद के नवासे यानी उनकी बेटी के बेटे इमाम हुसैन, जिनका हम शोक मनाते हैं, जिनका गम मनाते हैं और मुहर्रम में उनके गम के लिए हम जुलूस निकालते हैं. ये जुलूस क्यों निकालते हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हम पूरी इंसानियत को याद दिलाएं कि देखो मोहम्मद जो पैगाम, जो मैसेज लेकर आए थे, जब उस मैसेज को फिर से पलटा जाने लगा और उस मैसेज को निस्ते नाबूद किया जाने लगा और फिर से मुआशरे में, फिर से समाज में, सोसाइटी में जुल्म बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, हिंसा बढ़ने लगी, औरतों पर जुल्म होने लगा, कनीजों और गुलामों को सताया जाने लगा, लोगों के हक मारे जाने लगे, तो इसी मोहम्मद प्रोफेट के नवासे ने फिर से एक बार नारा बुलंद किया इंसानियत का, फिर से एक बार नारा बुलंद किया हक का, फिर से एक बार नारा बुलंद किया जस्टिस का, इंसाफ का, अहिंसा का. और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहिंसा के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जस्टिस के लिए, अहिंसा के लिए, मानवता के लिए इमाम हुसैन अपने घर से निकले और जहां जहां पर गए वहां वहां इंसानियत का पैगाम देते गए और लोगों को इंसानियत की तरफ बुलाते गए. इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इमाम हुसैन जो आज से 1400 साल पहले करबला में क्रांति लेकर आए थे, वो किसी खास धर्म के लिए क्रांति नहीं थी, बल्कि वो क्रांति पूरी इंसानियत के लिए थी. इसलिए कि जब इमाम ने क़याम किया तो इंसानियत को बदनाम किया जा रहा था, इंसानियत को रुसवा किया जा रहा था. इसलिए इमाम का क़याम और इमाम की क्रांति पूरी इंसानियत के लिए थी. और इमाम के साथ हर तरह के लोग भी शामिल थे, ईसाई भी इमाम के साथ में थे और दूसरे धर्मों के लोग भी इमाम के साथ में थे. फिर मेरे कि
जैसे 72 सिपाही होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद करा देता। अगर 72 सिपाही करबला जैसे होते जो हुसैन के साथ थे। करबला में बहुत हिंसा थी। मेरी माएँ मेरी बहनें यहाँ पर सुन रही है, आज के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कितनी हिंसा थी करबला में, कितना अत्याचार था। इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 साथी थे, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे। सामने जो लश्कर था जो जुल्म कर रहा था, उस लश्कर की तादाद तकरीबन 30,000 थी। अब 30,000 की तादाद, 30,000 क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, लिहाजा वहां पर जो पानी की नहर थी, इस 30,000 के लश्कर ने उस नहर पर कब्जा कर लिया और मेरे इमाम हुसैन को पानी लेने के लिए नहीं जाने देते थे। मेरी माँ बहनों, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मानवता का तकाजा क्या है? मानवता ये कहती है जब किसी पर जुल्म होता है तो उसका धर्म नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है ये मानव है, ये इंसान है, इस पर जुल्म हो रहा है। आपका भी दिल भर आएगा जब ये दास्तान आपके सामने पढ़ूंगा। इमाम पर पानी बंद कर दिया गया, नहर को लश्कर ने, सामने वाले लश्कर ने अपने कब्जे में ले लिया। मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, इमाम के घर वाले 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। 3 दिन तक खाना नहीं था, 3 दिन तक पानी नहीं था। और इन्हीं लोगों में जो 3 दिन तक भूखे प्यासे थे, एक 6 महीने का बच्चा भी था। 6 महीने का बच्चा भी था। जब उसकी माँ को खाना नहीं मिला, जब उसकी माँ को पानी नहीं मिला, तो उसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। ये 6 महीने का बच्चा भी प्यासा था। जब आशूर का दिन, जो आज का दिन है, जिस दिन करबला में पूरे 72 शहीद हो गए, इमाम हुसैन अपने इस 6 महीने के बच्चे को भी मैदान में लेकर आए और वो जो 30,000 का लश्कर था, उनसे कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है तो ये बच्चा तो कोई गलती नहीं कर सकता है ना, और इस बच्चे को पानी पिला दो, ये तो 6 महीने का बच्चा है, इसको पानी पिला दो। मेरी माताओं बहनों, आपको यकीन नहीं आएगा, उस 6 महीने के बच्चे को भी पानी नहीं दिया गया, उसको भी पानी नहीं दिया गया। जब पानी नहीं मिला, बाप ने अपने बच्चे को जलती हुई रेत पर लिटा दिया। धूप बहुत कड़क थी। बाप ने 6 महीने के बच्चे को रेत पर लिटाया और रेत पर लिटाने के बाद कहा, अगर तुम ये सोचते हो मैं पानी पी लूंगा इसके बहाने, तो लो आओ खुद इसके मुंह में पानी डाल दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब ना आया। हुसैन ने अपने बच्चों को अपने हाथों में उठाया। हाथों में जब उठाया तो क्या देखा? बच्चा मछली की तरह तड़प रहा था। जैसे मछली पानी से निकलने के बाद कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। बच्चे को बाप तब तरस आया, प्यार आया। बाप बच्चे के होठों का बोसा लेना चाहता था। ये मेरे इमाम अली असगर के होठों का बोसा लेने जा रहे थे, अभी बोसा लेने ही वाले थे, बच्चे को प्यार करने ही वाले थे कि इतने में दुश्मन की तरफ से 3 मुंह वाला एक तीर आया, 6 महीने के बच्चे के गले में लग गया और 6 महीने का बच्चा अपने बाप के हाथों पर पड़ गया। 1400 वर्षापूर्वी इमाम हुसैन यांना आपल्या 71 सहकार्यांच्या बरोबर करबला येथे पाणी बंद करून, अन्न खाणं पिणं सगळं बंद करून त्यांच्या सहकार्यांना व इमाम हुसैन यांना शहीद करण्यात आलेले होते 1400 वर्षापूर्वी। त्यामुळे आम्ही प्रत्येक वर्षी मोहरम महिन्यामध्ये 10वा दिवस हा आशुरा म्हणून दुःखवटा पाळला जातो आणि त्यासाठी खोजा समाजातर्फे एक शोक यात्रेचं आयोजन प्रत्येक वर्षी करण्यात येतं आणि पहिले 10 दिवस खोजा समाजाच्या हॉलमध्ये, अझाखाना झहरा हॉलमध्ये रोज एक शोक सभेचं आयोजन केलं जातं। त्यानंतर तिथं नियाची व्यवस्था करण्यात येते आणि इमाम हुसैन यांनी जे मानवतेसाठी जे बलिदान दिलेलं होतं 1400 वर्षापूर्वी यसीद नामक क्रूर माणसाच्या विरोधात, त्यांनी इमाम हुसैन यांच्या पूर्ण घराण्याला व त्यांच्या इमाम हुसैन यांच्या 71 सहकार्यांना इमाम हुसैन यांच्याबरोबर शहीद करण्याला आलेलं होतं आणि म्हणून गेली कित्येक वर्ष खोजा कॉलनी येथून ही शोक यात्रा निघते आणि खोजा कॉलनी येथून बालाजी मिल रोड, काँग्रेस भवन, स्टेशन चौक, मेन रोड मार्गे ही शोक यात्रा माई घाटावर समाप्त होते आणि अशा पद्धतीनं हे दुःखद यात्रेचं, शोक यात्रेचं आमचं स्वरूप असतं आणि सर्व इमाम हुसैन यांना मानणाऱ्या, मानवतेसाठी बलिदान देणाऱ्या लोकांना आमचं आव्हान आहे की आपण खोजा कॉलनी येथे होणाऱ्या शोक सभेमध्ये येऊन सहकार्य करावं आणि इमाम हुसैन यांना हीच श्रद्धांजली आजच्या तारखेला आपण देतोय ही आपल्याला नम्र विनंती। ही लढाई ही
हिंसाच्या विरोधात अहिंसा, महात्मा गांधीजींनी पण सांगितलेलं होतं की अहिंसा हा धर्म मी इमाम हुसैन यांच्याकडून शिकलेला आहे. आणि इमाम हुसैन यांना जे सहकारी, ज्यांना आम्ही असाब म्हणतो, जे 71 सहकारी मला लाभले असते तर मी भारताला एका दिवसात स्वातंत्र्य मिळवून दिलं असतं. पण इमाम हुसैन यांनी त्याच वेळी शबे आशूर म्हणजे आशुराच्या एक दिवशी रात्री अगोदर सांगितलं की जसे सहकारी मला लाभले तसे सहकारी माझ्या वडिलांना पण नाही लाभले आणि माझ्या भावाला पण नाही लाभले. आणि येथून पुढं असे सहकारी येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये कुणालाही लाभणार नाही. आणि म्हणून आपल्या सहकाऱ्यांना त्यांनी शुक्रिया अदा केला.